जब हम इसे सोचते हैं तो ये एक ऐसा रुकने वाला दरिया लगता है जो हमेशा आगे की तरफ बहता है। लेकिन क्या होगा अगर कुछ प्राणी इसके प्रवाह को पार कर सकें? क्या होगा अगर ऐसे लोग हों जो पूरे ब्रह्मांडों की शुरुआत और अंत को देख सकें, जो समय से बाहर निकल सकें? प्राचीन हिंदू ग्रंथों में हमें असाधारण ऋषियों के किस्से मिलते हैं जिन्होंने यही किया। ये सिर्फ रहस्यमय कहानियां नहीं थीं, बल्कि उन प्राणियों के विस्तृत वर्णन थे जिन्होंने समय का अनुभव ऐसे किया जो आधुनिक भौतिकी अभी समझने की कोशिश कर रही है। एक ऋषि का नाम था मारंदर खुद को एक अनंत ब्रह्मांडीय महासागर में बहता हुआ पाता है। जो ब्रह्मांड वह जानता था वो अब कुछ नहीं रह गया है, बस हर दिशा में फैली हुई अंतहीन काली पानी बची है। जब वह इस प्राचीन सागर में तैर रहा है तो वह कुछ असाधारण देखता है, ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का पूरा चक्र बार बार। लेकिन मारंदर की कहानी तो बस शुरुआत है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में हमें दूसरों के बारे में बताया गया है जिन्होंने समय और स्थान को ऐसे साधा कि हमारी समझ से परे हैं। उनके अनुभव वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे सवाल उठाते हैं। इन कॉस्मिक ट्रैवलर्स को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ समय को कैसे देखते हैं। सदियों या यहाँ तक कि सहस्त्राब्दियों को भूल जाइए, पुराणों में समय को योग में मापा गया है। विशाल युग जो लाखों सालों तक चलते हैं, एक योग बना देता है, एक महायोग, और 1000 महायोग मिलकर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता देवता के जीवन में एक दिन बनाते हैं। इस विशाल कॉस्मिक पैमाने पर हमारी पूरी दर्ज की हुई इतिहास वर्तमान कालयुग का एक छोटा सा हिस्सा भर है, जो कि आखिरी और सबसे छोटा है। 4 युगों में इसी विशाल परिदृश्य में हमारी कहानी सामने आती है। चलिए लौटते हैं मार्क एंडिया की ओर, जिनकी टाइम थ्रू की यात्रा हिंदू साहित्य की सबसे अद्भुत कथाओं में से एक है। मार्क एंडिया की स्क्रिप्चर्स बताती हैं कि इस ऋषि को 16 साल की उम्र में एक अनोखी आशीर्वाद मिली, शाश्वत युवा। लेकिन इस उपहार के साथ एक अनपेक्षित परिणाम भी आया। उन्हें ब्रह्मांड के पूरी तरह समाप्त होने का सामना करना पड़ा। जब महान विलय आया, मार्क एंडिया ने सब कुछ, पृथ्वी, आकाश, यहाँ तक कि का विनाश देखा। देवताओं ने खुद को एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में मिला दिया। लेकिन जब वह इन अनंत वाटर्स में तैर रहा था तो उसने कुछ अद्भुत देखा। एक छोटा लड़का एक पीपल के पत्ते पर शांति से लेटा हुआ था। यह कोई आम बच्चा नहीं था, यह भगवान विष्णु थे जो ब्रह्मांडों के बीच संरक्षित थे। जैसे ही मारंदा ने उनके पास पहुंचा, उन्होंने अपना मुंह खोला और उस पल ऋषि ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो समझ से परे था। वह भगवान विष्णु के शरीर में खींचे गए, जहां उन्होंने एक साथ मौजूद पूरे ब्रह्मांडों को देखा। अंदर उन्होंने अनगिनत दुनियाएं देखी, हर एक अपनी अपने अस्तित्व, अपनी अपनी समय रेखा, अपनी अपनी वास्तविकता होती है। लेकिन शायद और भी दिलचस्प बात यह है प्यारे शिनारा की कहानी, जो एक ब्रह्मांडीय यात्री है। मार्क और दा के विपरीत, जो ब्रह्मांड के बाहर से समय का अनुभव करते हैं, शरद ने समय और स्थान को इसके भीतर पार किया। ग्रंथों में उसे तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक पहुंच रखने वाला बताया गया है। प्यारे शरद का सबसे दिलचस्प समय मोड़ने वाला अनुभव भागवत पुराण में मिलता है, जिसमें वह भगवान विष्णु के दिव्य लोक वन में जाते हैं, जहां उन्हें एक रहस्यमय महल का सामना करना पड़ता है। एक खूबसूरत औरत से मिलता है और अपनी दिव्य प्रकृति को भूलकर एक इंसान की तरह पूरी जिंदगी जीता है। सभी खुशियों और दुखों का अनुभव करता है। लेकिन जब ये जिंदगी खत्म होती है तो अचानक वो फिर से वापस दिव्य लोक में जाग जाता है और देखता है कि वहाँ तो बिल्कुल भी समय नहीं गुजरा। जो उसके लिए दशक लग रहा था, वो असल में सिर्फ कुछ पल थे उस दिव्य रियल्म में। ये कहानी समय की सापेक्षता के बारे में गहरे सवाल उठाती है, ऐसे कॉन्सेप्ट जो पश्चिमी भौतिकी में आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत तक नहीं एक्सप्लोर किए गए। भागवत पुराण हमें और भी बताते हैं। शानदार समय यात्री जैसे कि मियारी मेट्रिया ने अतीत और भविष्य की झलकियां देखी, महाभारत के घटनाओं को उनके होने से पहले ही देखा। महान ऋषि व्यास, जो वेदों के संकलक माने जाते हैं, कहा जाता है कि वे कई युगों में मौजूद रहे, समय के विशाल चक्रों के माध्यम से ज्ञान को संरक्षित किया। लेकिन ये बातें गहरे सवाल उठाती हैं,
क्या ये ऋषि सच में समय के माध्यम से यात्रा कर रहे थे या अलग अलग चेतना के स्तरों का अनुभव कर रहे थे? समय खुद एक भ्रांति हो सकता है जिसे माया कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से ये ऋषि इतने सामान्य नहीं थे। समय के जरिए बहुत यात्रा करने के साथ साथ इसे पूरी तरह से पार करना आधुनिक भौतिकी इन प्राचीन ज्ञानों के साथ जुड़ने लगी है। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत हमें दिखाता है कि समय निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है, जो किसी के दृष्टिकोण के आधार पर खींच सकता है या सिकुड़ सकता है। प्राचीन हिंदू ऋषियों ने इसे सहज रूप से समझा, अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से इसे अनुभव किया। इन समय यात्रा करने वाले ऋषियों की कहानियां हमें सिर्फ दिलचस्प किस्से नहीं देती बल्कि वास्तविकता का एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जहां समय है एक साधारण सी लीनियर प्रगति है, लेकिन इसके पीछे संभावनाओं का एक जटिल जाल है। ये सुझाव देते हैं कि सच में चेतना ही समय और स्थान की असली प्रकृति को समझने की चाबी हो सकती है। जब हम अपनी सीमित समय वाली जिंदगी में लौटते हैं तो ये बातें हमें गहरे सवालों में डाल देती हैं। समय की असली प्रकृति क्या है? क्या इसका हमारा अनुभव सिर्फ इंसानी चेतना की एक सीमा है? और क्या उन प्राचीन ऋषियों की तरह इन सीमाओं से परे जाने के तरीके हो सकते हैं? शायद इन प्राचीन ग्रंथों में वो जवाब छिपे हुए हैं जो उन्हें समझने का इंतजार कर रहे हैं। अपने समय की सीमाओं से बाहर देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शायद असली समय यात्रा शारीरिक नहीं होती बल्कि यह तो चेतना की खुद की यात्रा है।